उसके बाद जो 6th क्वालिटी है सुभान अल्लाह, दैट इज़ मुतवक्किलीन। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है। अल्लाह कहते हैं कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि ए नबी अगर आप लीनियंट ना होते इनके साथ, ये आपके पास बैठते भी ना। और फिर आगे काफ़ी लंबी आया है, तो मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि अल्लाह फिर कहते हैं कि इसलिए आप इनको माफ़ करें, दरगुज़र करें, और ये कि इनसे मशावरत करें, कंसल्ट किया करें, वशाविरहुम फिल अम्र, मशावरत किया करें। और फिर फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और फिर जब आपने किसी चीज़ का अज़म कर लिया फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों पे, तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कल पे मैं एक और लेक्चर दूंगा बहुत डिटेल इंशाल्लाह, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कल। लेकिन इन शॉर्ट तवक्कल है ट्रस्टिंग अल्लाह, ट्रस्टिंग हिज प्रोमिसेस, उसके वादों पे ट्रस्ट करना, उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करना, उसके नाम और सिफ़ात पे ट्रस्ट करना, उसके फ़ैसलों पे ट्रस्ट करना, दैट इज़ तवक्कल। और लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट करना। तवक्कल समझ ही जब आता है जब इम्पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह पे रिलाई किया जाए। पॉसिबल सिचुएशन में क्या तवक्कल है, ठीक है ना। मैं कहीं गया और मुझे पता है एक चीज़ जो है वो मुझे मिल रही है, साफ नज़र आ रहा है, और मैं कहूँ कि हाँ इसमें मैंने तवक्कल भी कर लिया, ऑल्दो ठीक है, अच्छी बात है तवक्कल हर मामले में, लेकिन तवक्कल वहाँ तो नहीं पता लगेगा। तवक्कल तो पता लगेगा कि हर जगह से दरवाजे बंद है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या, फिर भी तवक्कल कर लिया, फिर ट्रस्ट कर लिया कि नहीं अल्लाह मेरे साथ है, बाकी पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए अल्लाह मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर ले, पूरी दुनिया मुझे गिराने की कोशिश कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, अगर अल्लाह ने मेरे लिए इज़्ज़त लिखी है तो मिल के रहेगी। ये है तवक्कल, ठीक है। तो इसको मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में एक क्लास में ज़रूर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सो अल्लाह लव्स दोज़ हु डू तवक्कल, तवक्कल करना सीखें अल्लाह के साथ में, अल्लाह के प्रोमिसेस नोट कर लें और तवक्कल करें। और 7th वन इज़ दोज़ हु डू जस्टिस। ये मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, ये है सूरह माइदा की आयत नंबर 42। लेट्स सी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। इसमें काफ़ी लंबी आया है, इसमें अल्लाह ताला बात कर रहे हैं हराम से बचने की और फॉल्सहुड से बचने की। और यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे अलहदगी इख्तियार करें, और जब आप जज करें इनके दरमियान कोई फ़ैसला तो जस्टिस के साथ करें। और ये जैसे अल्लाह ने कहा ना, व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, जब भी आप इनके दरमियान कोई फ़ैसला करें तो किस्त के साथ करें, एब्सोलूट जस्टिस। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह जस्टिस करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। जस्टिस क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जस्टिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान की आयत है, क्या लोगों जो ईमान लाए हो, बी जस्ट इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट योर फैमिलीज़। ये आपको पता है, ये आया आई थिंक सूरह निसा की आया है, ये आया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्रेशन फॉर जस्टिस बाय यूनाइटेड नेशंस। उनकी जो वो है बॉडी, कोर्ट वाली, इंटरनेशनल लॉ वाली जो बॉडी है, दे डिक्लेयर्ड दिस वर्ड्स, दिस सेंटेंस, उनके लिए तो एक सेंटेंस है, टू बी द मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, बी जस्ट इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट योर फैमिली, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ वाले बनो, फिर देखो अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो सोच लें उसको फिर क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो चाहे आपकी फैमिली के ख़िलाफ़ जा रही है बात, बी जस्ट, चाहे आपके अपने ख़िलाफ़ जा रही है, बी जस्ट। और जस्टिस ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने फेलो बींग्स के लिए पसंद करो, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं जस्टिस की। जस्टिस ये भी है कि वर्क प्लेस पे कोई पसंद नहीं है, इट्स नेचुरल टू डिसलाइक समवन, कुछ लोग नहीं पसंद होते, ठीक है। तो जस्टिस ये भी है कि उसकी नापसंदीदगी आपको उसके साथ ज़्यादती ना कराए। कई लोग हैं ना, उन्हें को पसंद नहीं होता, उनके बारे में व्यू गलत दे देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है। ये क्या जस्टिस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा की आयत गालिबन कहते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी तुम्हें उसके साथ ज़्यादती करने पे मजबूर ना करे। सुभान अल्लाह, दैट इज़ इनजस्टिस। ठीक है, मेरा और उनका इख्तलाफ है, मुझे शायद वो पसंद भी नहीं है एज एन इंडिविजुअल, दैट डजंट मीन कि मैं उनको कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूँ, उनको तबाह कर दूँ और उनको एक विलन बना दूँ। ठीक है, हमारे इख्तलाफात हैं, इसलिए जस्टिस अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और लास्ट जो क्वालिटी है वो है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं एक सिंगल रो बना के। इसमें डिसिप्लिन भी आ जाता है, इसमें जो है वो ज़ाहिर है
कि यूनिटी भी आ जाती है और इसमें जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद भी आ जाती है। ये कौन सी आया है? ये है सूरह सफ़ चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 4। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं। क़िताल के वर्ड हैं, ठीक है। किस तरह? सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, लाइक इन अ रो एज दो देयर अ सिंगल स्ट्रक्चर जॉइंट फर्मली। तो देखें, अल्लाह को डिसिप्लिन और यूनिटी वाले लोग पसंद हैं। नमाज में इस तरह हम खड़े होते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि एक सफ़ बसफ़ नज़र आए, एक जो है ना सिंगल बॉडी नज़र आनी चाहिए। नमाज इज़ दैट ट्रेनिंग। तो क़िताल तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा दर्जा है। तो दीज आर द पीपल हुम अल्लाह लव्स। ये क्वालिटीज़ हमें इंशाल्लाह अपने अंदर लानी चाहिए। इन क्वालिटीज़ को हम दोबारा से जो है वो रिवाइज़ करते हैं। जस्ट टू कंक्लूड, 8 पीपल हुम अल्लाह लव एंड 8 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ अल्लाह लव्स। नंबर 1 मुहसिनीन, नंबर 2 तव्वाबीन, नंबर 3 मुतत्तहिरीन, नंबर 4 स्वाबिरीन, नंबर 5 मुत्तकीन, नंबर 6 मुतवक्किलीन, दोज हु डू तवक्कल, एंड नंबर 7 मुक़सितीन, दोज हु डू जस्टिस, एंड नंबर 8 वो लोग जो कि अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और सफ़ बसफ़ यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, एक रो नज़र आते हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जो यूनिटी क्रिएट करने वाले हैं। दीज आर द 8 क्वालिटीज़ अल्लाह लव्स। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन तमाम क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से एक और लेक्चर मुलाकात होगी जो मैं तवक्कल पे बात करूँगा। तवक्कल को हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।